हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मनी बिल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो मनी बिल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंस बिल की बात करेंगे। फाइनेंस बिल में बी सेड टू बी एनी बिल विच रिलेट्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो फाइनेंस बिल कोई भी बिल ऐसी हो सकती है जो कि आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर होगी। मतलब कि जो जिसमें पैसे की बात होगी कि ये पैसा जो है ये कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा, ठीक है, कहाँ पे लगेगा। यानी टैक्सेस वगैरह की यहाँ पे बात होती है, किन किन चीज़ों पे टैक्सेस होगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, यहाँ पे किन चीज़ों पे लगाया जाएगा। कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए कोई स्कीम हो गई, उसके ऊपर जो पैसा लगेगा, बजट वगैरह, वो सारा आपका इसमें आ जाता है, फाइनेंस बिल में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो बट द फाइनेंस बिल इज़ नॉट अ मनी बिल। लेकिन जो फाइनेंस बिल होता है ना वो मनी बिल नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखना। बहुत बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या मनी बिल और फाइनेंस बिल सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। बट जो उसके बाद है आर्टिकल 110 स्टेट्स दैट नो बिल इज़ मनी बिल अनलेस इट इज़ सर्टिफाइड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये जो आर्टिकल 110 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि कोई भी बिल को आप तब तक मनी बिल नहीं बोल सकते हो जब तक स्पीकर जो है लोकसभा के वो उसको मनी बिल ना बोलें, ठीक है। ये आपको याद रखनी है बात। A bill cannot be introduced in the a money bill cannot be introduced in the राज्यसभा। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो मनी बिल है ना ये आपके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी। वंस अ मनी बिल इज़ पास बाय द लोकसभा इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। जैसे ही पहले मतलब कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा इसको पास कर देगा उसके बाद ये राज्यसभा में आएगी। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल। जो राज्यसभा है, राज्यसभा आपके मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इट मस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विच मे देयर अपॉन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस। उसके बाद जैसे ही राज्यसभा के पास ये बिल आया ना उसके 14 दिन के बाद ही, 14 दिन के अंदर ही जो राज्यसभा को ये अगर उनको लगता है कि इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है तो वो उसमें बता सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर भी उनको 14 दिन के अंदर लोकसभा को वो बिल जो है वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसके पास है, तो वो उसको ये कर सकते हैं। फिर इसके पास ये ऑप्शन है, वो उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, वो लोकसभा के पास पावर है। If the Lok Sabha accept any of the recommendations, the money bill is deemed to have been passed by both the houses. वहीं पे अगर लोकसभा उसके बाद इन रिकमेंडेशंस को अगर एक्सेप्ट कर लेता है उसका बाद ये समझा जाता है कि ये जो बिल है ये दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया है। इवन इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। और वहीं अगर राज्यसभा ने वहाँ पे बोला ना कि ये चीज़ करना और लोकसभा बोलता है नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं ये चीज़ इसमें डालेंगे, तो फिर भी जो लोकसभा है वो उसको ना भी एक्सेप्ट करे उन रिकमेंडेशंस को, फिर भी जो मनी बिल है वो, इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो पास हो गई है, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट किए बिना ही वो पास हो गई है। इफ़ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिटर्न टू इट विद इन 14 days इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज एट द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड इन ओरिजिनल फॉर्म। और अगर देखो जो आपके लोकसभा ने जब दी थी ना, मतलब राज्यसभा को जो मनी बिल पास करने के लिए, तो अगर 14 दिन के अंदर उसको वापस करनी थी, अगर वो राज्यसभा उसको 14 दिन में वो वापस नहीं करता है ना, इसका मतलब फिर भी वो समझा जाता है कि वो पास, बिना उसके साइन किए भी ये समझा जाता है कि वो पास हो गई है इतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना उनके पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या पार्लियामेंट के पास क्या क्या उनके मज़े की चीज़ें, उनके पास क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। सबसे पहले parliamentary privileges are certain rights which assure free and efficient functioning of the members of the parliament। देखो parliamentary privileges कुछ rights होते हैं जो कि आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। उनको कुछ राइट्स मिलते हैं ताकि जो भी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की वो अच्छे से हो जाए, ठीक है, बिना किसी खिचपिट के वो हो जाए। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं ना उनके पास 2 किस्म के मज़े की चीज़ें हैं, 2 फ़ायदे हैं। पहला है एन्यूमरेटेड और दूसरा है अनएन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड हो गया जिनको मेंशन किया है कि हाँ कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ ये वाले हैं।
उसके बाद जो दूसरा है वो है अनएन्यूमरेटेड है, कि जिस पे जो लिखा नहीं है लेकिन उनके पास है, मतलब कहीं पे लिख के नहीं है कि ये प्रिविलेजेस हैं बट उनके पास वो हैं, ठीक है, वो उसका बिना बोले भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहले वाले हैं जो लिखे हुए हैं कहीं पे, वो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पहला उनके पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, उनको बोलने का हक है, वो बोल सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, हर एक हाउस में। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट कास्ट, तो उनको जो भी मतलब कोर्ट में कोर्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी उन्होंने वोट के टाइम पे कुछ बोल दिया होगा, उसके उसके लिए उनको इम्यूनिटी मिलेगी, कुछ टाइम के लिए बच सकते हैं, मतलब उनको बचाव मिलेगा, वो उनको इम्यूनिटी एक मिल सकती है। तीसरा है उनके पास इम्यूनिटी ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर वोट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। उसके बाद उनको इम्यूनिटी मिलती है कोई भी जो यहाँ पे है ना, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी रिपोर्ट है, पेपर है, वोट है, प्रोसीडिंग में कुछ भी हुआ होगा, उसके लिए उनको जो पब्लिश किया होगा उनके खिलाफ, उसमें उनको एक ये मिल जाएगी, उनको एक फ़ायदा मिल जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 40 days बिफोर आफ्टर द सेशन। उसके बाद उनको कोई भी सिविल केसेस में अगर उनको अरेस्ट करना होगा तो उससे वो अगर सेशन जो मतलब लगभग 40 दिन तक उनको, मतलब वो उनके पास एक टाइम होगा कि 40 दिन तक उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, वो है तो तब उतने टाइम में फिर वो कुछ कर भी सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आके उनको अरेस्ट कर सकता है। फिर है आपका एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग एज अ विटनेस इन अ कोर्ट, तो आपको ये है मतलब एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग एज अ विटनेस इन अ कोर्ट, तो आपको एग्जाम्पशन मिलती है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कोर्ट में आपको आके ये करनी है, गवाही देनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे आपको मिल सकता है फ़ायदा। अब है अनरिम्यूनेटेड जो प्रिविलेजेस हैं, वो है आपका एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट टू पनिश अ पर्सन वेदर अ मेंबर और अ नॉन मेंबर इन द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। तो इसमें जो मेंशन नहीं करके उसमें ये है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी मेंबर को पनिश कर सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या ना हो, अगर वो पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ करता है या बीच में आके कुछ चीज़ गलत कर देता है तो वो उसको सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका।